चलो प्राची। क्या बात है इंदु बेटे? अरे तुम लोग कहाँ चली गई थी? खाना परस दे, आओ। नहीं आई, हमें भूख नहीं है। अरे क्या हुआ? इंदु बेटे तुम रो क्यों रही हो? उससे क्या पूछते हो? अपनी लाडली बेटी मन्नू से पूछो, यही उसे बहका कर ले गई थी। बहका कर ले गई थी? बात क्या है वैनी साहब, बताइए तो। तुम्हारी मन्नू इंदु को उसे उसका दूल्हा दिखाने ले गई थी। मनो? हाँ पापा, मैं ले गई थी, परंतु हमें इसका कोई दुख नहीं। अच्छा हुआ पापा, हमने उन्हें देख लिया। वो तो आपसे भी बड़े हैं और उनके दो बच्चे हैं। पता नहीं हमारी इंदु दीदी वहाँ कैसे सुखी रहेगी। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? वो स्वयं कह रहे थे हमारे नाना भाऊ से। मुझे तो हमारे दोनों बच्चों के लिए एक आदर्श माँ की आवश्यकता है। हमें तो उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। दूसरों की बातों पे बहुत गुस्सा आता है तुम्हें। कभी अपनी तरफ देखा क्या क्या करती हो? इसने पहले नाना को बहकाया कि वो चोरी से शामराव को लेकर आए, फिर इनको बहकाया कि चलो चल के दूल्हे राजा को देखकर आते हैं। और अभी तो ये है मोरोपन कि ये इंदु को समझा रही है कि वो ये ब्याह बिल्कुल न करे। वो तो मैं अभी कह रही हूँ। इतने बूढ़े आदमी के साथ क्यों करे कोई विवाह? मनो, अब तू बड़ों से जबान लड़ा रही। वो यही हमारी परंपरा है, प्राचीन काल से यही होता चला आ रहा है। यही होगी परंपरा, परंतु हम इस परंपरा को नहीं मानने वाले। देखा मोरोपन, ये हैं इसके लक्षण। अब ये पुरखों के बनाए नियमों से भी विद्रोह कर रही है। अगर तुमने इसे इसी तरह ढील दी ना, तो ये लड़की एक दिन हमारी प्राची और इंदु को भी बर्बाद करके छोड़ेगी। लेकिन आजी साहब, मैं... बस, बहुत हो गया। तंग आ गया हूँ तेरी इन हरकतों से। लेकिन चुप। अब एक शब्द नहीं। लगता है ये लड़की नहीं सुधरेगी। अच्छे भले संबंध को तोड़कर ही दम लेगी। भगवान न करे कभी ऐसा हो, मगर आप अगर मन्नू की दृष्टि से देखें तो उसका विरोध उचित है। उचित है? एक मन्नू के विरोध के कारण हम अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़ दें? वो हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन वही तो हमारी मजबूरी है। वैनी साहब क्या करें? कभी कभी ऐसे प्रश्न कर देती है जिसके उत्तर हमारे पास नहीं होते। बहुत समझाया मैंने, तो आप ही से विनती है, आप ही समझाइए उसे। मैं क्या समझाऊंगी मोरोपन? ये लड़की तो बड़े बड़ों को समझा देती है। वैनी साहब, अब मां तो नहीं है उसकी। आप ही बताइए किससे कहूं समझाने के लिए।
कौशल्या के निधन के बाद हमें अपने दोनों बच्चों की चिंता खाई जा रही है। मुझे तो केवल अपने दोनों बच्चों के लिए एक आदर्श माँ चाहिए। अगर तुमने इसे इसी तरह ढील दी ना तो ये लड़की एक दिन हमारी प्राची और इंदु को भी बर्बाद करके छोड़ेगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ। मन्नू, तुम भी बेटा। आओ बेटा, बैठो बैठो। इंदु, मन्नू बेटा, तुम जानना चाहती थी ना कि हमारी गौरवशाली परंपराएं, रीति रिवाज ये मानना क्यों जरूरी है? देखो मन्नू, संबंध कई प्रकार के होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, मामा, चाचा, इन रिश्तों का आधार विवाह होता है। और विवाह जैसे पवित्र बंधन से सिर्फ दो परिवारों का ही मिलन नहीं होता, बल्कि दो अलग अलग वंश, संस्कृति और उनके विचार का संगम होता है। आजी साहब, हम विवाह का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारी इंदु दीदी कितनी छोटी है और उनके होने वाले पति की आयु तो। बेटा, विवाह के लिए वर की आयु नहीं, घराना और गुणों की महत्ता होती है। वर का घराना बराबरी का हो और गुण हो तो आयु की महत्ता नहीं रहती। जानती हो बेटा, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कन्या का विवाह 13 वर्ष की आयु तक ना हो तो उसके माता पिता को जन्म जन्म तक नर्क भोगना पड़ता है। माता पिता को नर्क भोगना पड़ता है? हाँ बेटी। मन्नू, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे आजोबा को, तुम्हारे पिताजी को जन्म जन्मांतर तक नर्क की यातना झेलनी पड़े? अगर कन्या का विवाह 13 वर्ष की आयु तक ना हो तो उसके माता पिता को जन्म जन्म तक नर्क भोगना पड़ता है। मैं समझ गई। मैं अपने बाबा को कभी नर्क नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं।